बेटी से चौका जूठा नहीं होता। बहू खाने की सब तैयारी कर ली। तेरी ननद और नंदोई के स्वागत में कोई कमी न रह जाए, वरना हमारी नाक कट जाएगी। पावड़े वैसे भी मन्नतों के बाद घर आते हैं। तेरी लापरवाही से कुछ बात ना बिगड़ जाए। हेमलता जी अपनी बहू भूमि को लगातार निर्देश दे रही थी। भूमि की शादी को कुछ ही महीने हुए थे। उसकी शादी में ननद नंदोई आए थे, पर शादी में इतने लोग होते हैं, सबसे इतने अच्छे से बात कहाँ हो पाती है। हेमलता जी ने बेटी को बहू के साथ रहने के लिए कुछ दिनों के लिए बुलाया है। बच्चों की भी छुट्टियां हैं, इसलिए उनकी बेटी रूपा और नात रिंकी को छोड़ने जमाई बाबू भी आ रहे हैं। भूमि बड़े ही प्यार से खाना बना रही थी। सुबह से लगी भूमि ने 2 तरह की ग्रेवी वाली रस की सब्जी, मिक्स वेज, रायता, मिठाई में खीर और पालक की पूड़ी की तैयारी कर ली। हेमलता जी के घर में कड़े नियम थे। खाना नहाकर और सर ढककर बनाना है। चौके में काम करते वक्त पूरी शुद्धता होनी चाहिए। कोई भी चीज़ भगवान के भोग लगाए बिना चखनी नहीं चाहिए। चौके में कोई भी सामान लो तो उससे पहले हाथ धोना जरूरी है, चाहे दूसरा हाथ जूठा हो या ना हो। जूठा खाना वापस रसोई में नहीं जाएगा। भूमि शुरुआत में थोड़ी परेशानी हुई, पर उसने धीरे धीरे ससुराल के हिसाब से खुद को ढाल लिया। भूमि हेमलता जी के कहे अनुसार ही चौका संभालती थी। दोपहर को रूपा अपने परिवार समेत आ गई। भूमि ने खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। भूमि ने बहुत मन से अपनी ननद और उसके परिवार का ख्याल रखा। 2 दिन रहकर नंदोई जी चले गए। भूमि और रूपा ने बहुत सारी बातें की। बातों ही बातों में रूपा ने बताया कि उसे खाना बनाने का बहुत शौक है। नई नई रेसिपी बनाती रहती है, सीखती रहती है। आज रूपा ने दोपहर को पनीर की नई सब्जी बनाने के लिए बोला। भूमि का पति रोशन जब सामान लेकर आ गया, रूपा मायके में अपनी मनमर्जी के हिसाब से रहती थी। वो आराम से उठती और आराम से नहाती। वैसे भी भारतीय समाज में सारी बंदिशें, नियम कानून बहुओं के लिए ही बनाए हैं। रूपा जब चाहे बिना नहाए रसोई में आती। रिंकी की पॉटी साफ करके भी वो रसोई में भी बिना नहाए लग जाती थी। अपनी बेटी का जूठा बचा दूध भी गैस पर रखकर दोबारा गर्म कर लेती। बचा खाना फ्रिज में रख देती थी। भूमि हैरान थी कि सासू माँ इतनी जूठन कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं, पर हेमलता जी मुस्कुराकर कहती कि ये तो कन्या है, देवी का रूप है, इसकी जूठन से तो चोखा और भी शुद्ध हो जाता है। रूपा दोपहर को सब्जी बना रही थी। अपनी चाय का कप हाथों में पकड़कर वो सब्जी हिला रही थी और भाई रोशन की फ़ोटो खिंचवा रही थी ताकि स्टेटस पर लगा सके। मायके की रसोई में सब्जी बना रही हूँ, ये सब देखकर भूमि से रहा नहीं गया। उसने तुरंत रूपा को बोला, दीदी आप नहाए भी नहीं हो और सब्जी बना रहे हो, ऊपर से जूठे हाथों से सब्जी भी हिला रहे हो। मम्मी जी देख लेंगी तो आप पर बहुत गुस्सा करेंगी। तभी हेमलता जी वहाँ आ गई। मैं अपनी लाडली पर क्यों गुस्सा करूँगी? ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये तो घर की बेटी है। चाहे बिना नहाए खाना बनाए या चाय पीते पीते सब्जी बनाए, बेटी से तो चोखा कभी जूठा नहीं होता है। थोड़े दिनों की ही तो मेहमान है, फिर अपने घर चली जाएगी। भूमि इतनी अच्छी ननद मिली है जो मायके की रसोई में खाना बना रही है। तुम मेरी बेटी को परेशान मत करो, उसका मायका है, वो जैसे चाहे वैसे रहेगी। बेकार की टोका टोकी मत करो। मम्मी जी फिर झूठे का भगवान को भोग कैसे लगाएंगे? भूमि ने सकपका कर कहा। हेमलता जी ने कहा, वो हम सूखे मेवे का भोग लगा देंगे। भूमि ने हामी भरी। हेमलता जी का ये दोगलापन देखकर भूमि को दुख हुआ, पर वो कुछ बोल नहीं सकी। रूपा कुछ दिन रहकर चली गई। इधर भूमि भी माँ बनने वाली थी। कुछ महीनों बाद उसने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब भूमि की दिनचर्या बदल चुकी थी। अब वो रात भर सो नहीं पाती थी, सुबह जल्दी उठ नहीं पाती थी। हेमलता जी का पारा चढ़ा रहता था। उन्हें सब कुछ पहले जैसा चाहिए था, समय पर काम और पूरी शुद्धता से किया गया काम। भूमि जब भी गुड़िया की पोटी साफ करती, हेमलता जी उसे नहाने या कपड़े बदलने को कहती थी। भूमि की बेटी भी अब 7 महीने की हो गई थी। अब वो ऊपर का दूध भी पीने लगी थी।
एक दिन भूमि ने भी बचा दूध गैस पर गुनगुना कर दिया तो हेमलता जी चिल्ला पड़ी, पूरा चौका अशुद्ध कर दिया, बेटी का जूठा दूध गैस पर गर्म कर दिया। मम्मी जी, आप ही तो कहती थी कि छोटी बच्चियां देवी का रूप होती हैं, उनसे चौका अशुद्ध नहीं होता। अरे वो मेरी नातिन थी और ये पोती है, दोनों फर्क है। हेमलता जी बड़बड़ कर रही थी। मम्मी जी, आपका ये ही दोहरा व्यवहार मुझे पसंद नहीं है। बेटी और नातिन के लिए सब छूट है और बहू और पोती पर सारी पाबंदियां लगा रखी हैं। दोनों ही आपके बच्चों के बच्चे हैं। मैं कितनी भी बीमार रहूं पर मुझे नहाकर ही चौके में जाना है। बच्चों के घर में हम भी कभी कभी सूखे मेवे का भोग लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपके नियम अच्छे नहीं हैं। आपके नियम अच्छे हैं तो फिर वो सब पर लागू होने चाहिए, या तो सब पर लागू कीजिए ताकि सब उसका कड़ाई से पालन करें। नियम बनाने वाले को अपने नियम पर कायम रहना चाहिए। आप तो जल्दी उठ जाती हैं, जल्दी नहा भी लेती है, तो कल से सुबह का चौका आप ही संभाल लीजिए ताकि भगवान को शुद्धता से भोग भी लग जाए। मैं तो गुड़िया के चक्कर में शुद्ध नहीं रह पाती। दिन भर इसकी सुसु पोटी साफ करने में निकलता है। मुझसे बार बार नहाया भी नहीं जाता है, ना ही कपड़े बदल जाते हैं। कल से सुबह के चौके की और भगवान के भोग की जिम्मेदारी आपकी हुई ताकि घर में शुद्धता बनी रहेगी। मुझे तो सुबह सुबह गुड़िया को दूध पिलाना होता है और बाकी भी बच्चे के तो कई काम रहते हैं। मैं शाम का चौका संभाल लिया करूँगी। हेमलता जी से कुछ कहते नहीं बना। भूमि की बातें रोशन ने भी सुनी पर वो भी निशब्द था। भूमि मन का बोझ हल्का करके गुड़िया को संभालने लगी। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।